जी, तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो रोमानिया के रिलेटेड बनाई थी जिसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि जो लोग रोमानिया को छोड़कर यूरोप की, शेंजन की दूसरी बड़ी कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, वो कौन-सी गलती करते हैं और उनको आना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचे-समझे बगैर रोमानिया को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में आए हैं और बहुत सारे आने का भी सोच रहे हैं क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और जब यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद पछताते हैं। आने की वजह क्या है? मेन चीज़ जो है वो रोमानिया के अंदर पैसा कम है और पैसा ज़्यादा कमाने के लिए लोग जर्मन, फ्रांस और इस तरह की बड़ी कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं, इटली की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि आप वहाँ पर रहकर अगर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप बिज़नेस करें या फिर टैक्सी का लाइसेंस करें, क्योंकि टैक्सी फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है, अभी तक रोमानिया के अंदर टैक्सी का स्कोप भी अच्छा है और वहाँ पर हमारी एशियन कम्युनिटी जो है वो टैक्सी फ़ील्ड में इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर रहकर आप टैक्सी फ़ील्ड में मिनिमम 1000 यूरो आप कमा सकते हैं, आप बचा सकते हैं अपने अखराजात निकाल कर, अपनी अकोमोडेशन और फूड एक्सपेंसिव वगैरह जितने भी हैं, ये सारे निकाल कर आप 1000 मिनिमम आप वहाँ पर बचा सकते हैं, अगर आप किसी की टैक्सी चला रहे हैं। और अगर आपकी अपनी टैक्सी है तो आप 1500 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक भी रोमानिया के अंदर रहकर कमा सकते हैं। अभी आपको बताता चलूँ कि आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि आपने कैसे रोमानिया के अंदर टैक्सी का लाइसेंस बनवाना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर पाकिस्तान का लाइसेंस है तो वो रोमानिया के अंदर आकर आप उसको चेंज करवा सकते हैं और वो जब आपने टैक्सी में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए आपका वो लाइसेंस जो है, जो आपने पाकिस्तान से बनवाया है, वो 2 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जब आकर रोमानिया में चेंज करवाया तो वो 2 साल पुराना होना चाहिए, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। जब आपने पाकिस्तान से लाइसेंस बनवाया है, उसकी जो मुद्दत है वो 2 साल पुरानी होनी चाहिए, तो आप वो टैक्सी के लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। टैक्सी का लाइसेंस बनवाने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नंबर 1 पे आपके पास वहाँ का टीआरसी कार्ड वैलिड होना चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपके पास जो है करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक ट्रैफिक पुलिस का जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है और दूसरे नंबर पे आपने अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। ये चीज़ें और साथ में तकरीबन 1000 से लेकर 1200 ली तक फ़ीस आपकी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें लेकर आपने वहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं जो टैक्सी के रिलेटेड है, वहाँ पे जाना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, वो आपको एक बुक देंगे जिसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे होंगे, वो आपने याद कर लेने हैं और आपको डेट देंगे, उस दिन जाके आपने एग्ज़ाम देना है। जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो उसके बाद वो आपको डेट देंगे कि आपने एक एआरआर का इदारा है, वहाँ पे जाके आपने अपना टैक्सी का लाइसेंस हासिल कर लेना है। उसके बाद आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ आप कमीशन के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर आप अपनी टैक्सी लेकर भी वहाँ पर चला सकते हैं। अगर किसी के साथ काम करेंगे तो वो आपको कमीशन बेस के ऊपर रखेगा और अगर आप अपनी टैक्सी लेते हैं तो जो कमीशन आपने जिसकी टैक्सी है उसको देनी है, वो सारे के सारे पैसे आपकी जेब में आएँगे और इस तरह आप वहाँ पर रहकर 1500 से 2000 यूरो तक भी कमा सकते हैं।